पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ की पेंटागन में मेज़बानी की। दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू की। दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने इसराइल को शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि हमने फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया है। हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने उन खदशात का इजहार कर दिया है। इससे पहले कल अमरीकी सदर बाइडन ने भी खबरदार किया था कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हमायत खो बैठा है। आलमी दबाव नज़रअंदाज, इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा। हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती। फतह के हसूल तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा कि हमास के साथ जंग आलमी हिमायत के साथ या उसके बगैर जारी रहेगी। इस मरहले पर जंगबंदी हमास के लिए तोहफ़ा होगी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई थी। आठ फरवरी के आम इंतख़ाबात एग्जेक्टिव से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इंतख़ाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपये इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। नवाज शरीफ अपनी इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों का एहतसाब करने के मुतालबे पर कायम। कहा कि जो जुर्म 25 करोड़ आवाम के खिलाफ हुआ था उसे भूलने और माफ़ करने का उन्हें कोई हक नहीं है। कहा कि उन्होंने जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना ज़रूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। 8 फरवरी को 25 करोड़ आवाम की JIT और अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। कमज़ोर हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल से नहीं निकाल सकेगी। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है, हमें उन पर मुकम्मल एतमाद है। तोशा खाना केस में बानी PTI की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI की तोशा खाना केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना है कि बानी PTI का आज जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर कामरान चुरंगी पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। लियाकताबाद 3 नंबर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मवाज गोड में प्लॉट के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से राहगीर जाँ बहक। पुराना गोलीमार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी की जान खतरे में है। आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी की अमरीका से कराची पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा कि आफिया सिद्दीकी के जिस्म पर पहले से ज़्यादा जख्म थे। मुलाकात को बहुत मुख्तसर रखा गया। 8 घंटे का विजिट था। इसमें से मुलाकात के लिए सिर्फ 3 घंटे ही मिल सके। वकील ने बताया कि डॉक्टर आफिया के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। चीन ने नाम नहाद लद्दाख यूनियन ट्रीटी को कभी तस्लीम नहीं किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा है कि भारत ने यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर लद्दाख यूनियन ट्रीटी सेटअप कायम किया। भारत सरहद का मगरबी हिस्सा हमेशा चीन का रहा है। भारतीय अदालत का फैसला इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। तुर्की का भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर के फैसले पर इज़हार तशवीश। कहा कि मसला कश्मीर 2 ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस बनता रहा है। मसला कश्मीर को आलमी कवानीन, UN करारदादों और बातचीत से हल करना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की तौसीक की थी।
और जंग के बाद गजा के लिए कोई भी ऐसा मंसूबा जिसमें हमास शामिल ना हो महज फरेब होगा। हमास सरबरा इस्माइल हनिया का खिताब। इसराइल कार्रवाई के खात्मे और गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों की तामीर नौ के लिए बातचीत पर आमादगी का इजहार।